गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज है पहला नवरात्रा। आप सभी को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे स्टार्ट हो रहे, आज पहला नवरात्रा है। तो मैं और आंसू इस बार फास्ट नहीं रख रहे। इस बार क्या है, वैसे ही पूजा करेंगे। वो रख लेंगे, कलश बोल रहे हैं उसे, वो रखेंगे और वैसे ही पूजा पाठ करेंगे, सुबह की भी शाम की भी, जो वैसा करते थे ना फास्ट रख के। अब वो बिना फास्ट के ही करेंगे, क्योंकि दोनों का विचार ये बना कि फास्ट नहीं रखते। और ईशु जा रही हिंदू की तरफ और गुड्डू तैयार होने लग रही। हम दोनों नहा धो के पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये देखिए जी, हमने पत्ते मंगा लिया आम के, और ये नारियल, चुनरी माता जी की, और ये जौ जो बोए जाग रहे हैं, जिनके नौरते रखे जा। तो ये सारा सामान मंगा लिया। और आंसू कर रही कान्हा जी को तैयार, कान्हा जी को नहला रही। तब तक मैं मंदिर की सफाई वैसे तो डीपली कर दी थी इसने कल, लेकिन मैं दीवा और ये सब साफ कर दूँ, क्योंकि सांझ लगाया था ना दीवा। तो ये सफाई कर दूंगा मैं जितनी भी हो सकेगी। ऊपर फूल देख लूँगा, दो चार आ रहे होंगे तो फूल लगा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कान्हा जी को स्नान करा दिया है। तीनों के तीनों देखिए तैयार होके बैठ गए। अभी बिठाएंगे मंदिर में, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे सेटिंग सी हो जाएगी। तो और इधर ये जो पूजा का सामान है ये भी हमने तैयार कर लिया। ये जल के लोटे ले लिए, जो कलश रखा जाएगा। नारियल, चुनरी, जौ, फल और फूल आज यहीं मिले कुछ, इसके पापा ने वहाँ पे डाल दिए। और यहाँ पे बस ये देखे कर रहे हैं दिए की तैयारी। वो कलश रखा जाएगा पहले। तो यहाँ पे देखिए जी, पूजा हमने शुरू कर दी है। और सिर्फ पूजा में इस बार कलश रखा, बाकी मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मुझे व्रत नहीं रखना। और ये भी मम्मी ने बोला, मेरी सास से मेरी बात हुई थी रात ही, तो मैं कहने लगी कि व्रत रखोगे क्या। मैंने कहा नहीं मम्मी। इन्होंने बोल दिया कि नहीं, मन वो ये है, वीकनेस सी भी बहुत आ रही, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर मन भी नहीं है। क्योंकि देखो पूजा में ही नहीं मन है तो फिर व्रत रखने का ही क्या। मन इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और फिर बस मम्मी कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, और व्रत ना रखो लेकिन पूजा ज़रूर करो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो कलश होता है वो रखना अपने मंदिर में। तो मंदिर की सफाई तो हमने कल ही कर ली थी। ये वीडियो हमारी पहले नवरात्रे की, थोड़ा लेट होगी मैं डालने में, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला डालने का। कल मेरे पास कोई ना कोई आते रहे गली में से, जैसे सब लेडीज़ आई, तो फिर देखो कोई आता है तो उनके पास बैठना भी होता है, इस वजह से थोड़ा लेट होगी मैं। तो यहाँ पे फिर मैं कहने लगी कि नहीं, कलश अपना ज़रूर रखना तुम्हें, और जैसे हर बार रखते हो भले ही व्रत ना रखो और पूजा कर लेना। तो फिर मैंने भी सोचा चलो भाई, क्योंकि ये तो मन है, इसे जितना भी उधर ले जाएंगे इतना ही जाएगा, जितना हटाएंगे उधर से इतना ही ठीक रहेगा हमारे लिए भी। तो यहाँ पे बस फिर मैंने सुबह ही मंगाया सामान, जो भी मुझे चाहिए था क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, आपके सामने ही है। बस नारियल मंगाया, पत्ते आम के और जौ। और यहाँ पे बस क्योंकि ये सारी चीज़ें ज़रूरी थी, तो यहाँ पे बस देखिए दोनों कलश भर दिए। जो स्टील के ही लोटे हैं मेरे पास, तांबे का एक है, फिर हमने ये दोनों स्टील के रख दिए, इनमें जल भर दिया, गंगा जल भी डाल दिया, और फिर आम के पत्ते रख के उसके ऊपर चुनरी वाला नारियल जो है वो रख दिया। और बस फिर हमने की है पूजा जो रोज़ करते हैं वो भी की है। और बाकी जो कथा पढ़ती हूँ मैं नवरात्रों में, आपने पहले देखा होगा, वो भी कथा मैंने पढ़ी है। क्योंकि न भले ही व्रत रखो ना रखो, लेकिन कथा हमें नवरात्रों में ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये बताया गया है कि ये व्रत कथा ज़रूर पढ़ो। लेकिन जैसा आपने हर बार देखा हवन वगैरह करते हैं, वो नहीं किया। तो यहाँ पे जितना भी हो पाया मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा करने की, और यहाँ पे बस हमारी पूजा हो गई है। तो पूजा संपन्न हो चुकी है। उसके बाद हमने मत्था टेक लिया, आशीर्वाद ले लिया है माता रानी का, और बस अब मैं करूँगी काम। उसके बाद मैं गई थी सूर्य को जल देने, और ऊपर मैंने शिवलिंग
जी भी रखे हुए हैं, तो वहाँ पे भी मैं डेली जल चढ़ाती हूँ। और यहाँ पे ये बोने लगे थे नौरते, जो जऊ बोते हैं वो वाले, क्योंकि नवरात्रों में ये ज़रूर बोए जाते हैं। तो मिट्टी, इसमें एक मिट्टी का बर्तन था, इसमें रख ली और इसमें जो जऊ थे ये डाल लिए और इनको मिट्टी के अंदर अच्छे से कर दिया मिक्स, और फिर इनके ऊपर डाल दिया पानी। और उसके ऊपर फिर मैंने आम के पत्ते जो बचे हुए थे ये रख दिए, जिससे कि ये जऊ हमारे जल्दी से उग जाए। बोलते हैं कि जैसे पत्ते रखते हैं तो वो जल्दी उग जाते हैं। तो हर बार मैं ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए बस अब ये जऊ हमने बो दिए। तो यहाँ पे देखिए जी पूजा हमारी हो गई है। उसके बाद फिर हमने नाश्ता वगैरह भी कर लिया सबने, ये अपना काम करने लगे और कन्हैया चला गया है शॉप पे। और अभी देखिए मैंने लगाई है मशीन और कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, एक बार के तो धुल गए, एक बार के डाल दिए। और अभी देखिए वो कुर्सी पर रखे काफ़ी सारे, कल नहीं धुले थे ना, कल अमावस थी इस वजह से। तो यहाँ पे बस अब देखिए घर भी अभी सारा ऐसे ही पड़ा फैला हुआ। और ईशू आ गया है घर पे, सुबह ही कन्हैया गया था उसके साथ। और अभी मैं करूँगी बस अपनी किचन की क्लीनिंग, सारा किचन वगैरह साफ़ करूँगी। बर्तन तो कर ही दिए इकट्ठे, रह रहे थोड़े से साफ़ करके। और बच्चे दोनों करेंगे घर की सफाई। बेटा दोनों घर की पूरे की सफाई कर दो अच्छी तरीके से झाड़ पोंछ के, और मैं अपना किचन का करूँगी। फिर मैं धोऊँगी कपड़े, मतलब कपड़े निचोड़ूँगी। पहले मैं किचन साफ कर लेती हूँ। किचन का मैंने सारा समेट लिया काम, बिल्कुल क्लीन कर दी। बच्चे लगे हुए हैं घर की साफ़ सफाई में। दोनों बच्चों को मैंने बोल दिया कि बेटा अपना घर को क्लीन कर दो, क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा अच्छे से कर ही दी थी, आज इतना नहीं था। बेडशीट वगैरह कवर ये सोफ़े के सब चेंज कर दिए थे एक दिन पहले, मतलब कि नवरात्रों से। और यहाँ पे आज बस उनको झाड़ना था, बिछाना था। तो वो लग रही हैं दोनों बहनें, उनको मैंने बोल दिया था मैं कर रही हैं। और मैं लगी थी कपड़ों में। कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, सारी बेडशीट वगैरह और ये कवर कुवर सारे ही थे, तो फिर काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो कुछ देखिए धुल गए हैं, जो धुल के वो मैं ले आई हूँ बाथरूम में। अब इनको यहाँ पे निचोड़ लूँगी। इसमें ड्रम में पानी है जितना, इतना मैं यूज कर लूँगी, बाकी मैं डाल आई हूँ मशीन में धोने के लिए। पर जितने यहाँ पे निचड़ेंगे पानी में इतने निचोड़ लूँगी। एक तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, वरना तो फिर सारे धुलने की वेट करनी पड़ती है, फिर बाद में ही होता है। आंटी भी लगी हुई, मैं भी बर्तन कर रही हैं, बर्तन करके मैं भी झाड़ू पोछा करेंगी। फिर उनको भी ये है कि उनसे पहले मैं कर दूँगी तो अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, वरना कपड़ों के साथ ना सारे को पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे देखिए मेरे कपड़े धुल भी गए, और अभी और भी रह रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े सारे रह रहे हैं। ये तो रोज़ के ही थे, क्योंकि 2-3 दिन में धोए मैंने, 2 दिन तक मेरे जो साफ़ सफाई का काम वही हुआ, तो इस वजह से। और बस ये देखिए निचोड़ दिए सारे, और इनको ड्रायर करके डाल जाऊँगी ऊपर। तब तक बच्चों ने भी कर दिए और आंटी ने कर दी क्लीनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल गए थे, लेकिन ये रह रहे फैलाने के लिए। कुछ तो बच्चों ने फैला दिए, मैं फिर बीच में ही लाइव करने लगी थी, तो इस वजह से टाइम दिया हुआ था ना, तो अभी है कि बच गया। तो अब मैं बस ये फैला पाऊँगी कपड़े, जो सूख जाएंगे मैं उतार लाऊँगी, और बस फिर बनाऊँगी खाना। खाने में देखती हूँ कुछ क्या बनाना, अभी आलू की सब्ज़ी वगैरह ही बनाऊँगी। आलू बना लूँ, अब दाल बनाऊँ? कौन सी? गांव वाली दाल, ऐसा तो गांव वाली दाल चाहिए। तो देखती हूँ जी आके, पहले ये कपड़े फैलाए हूँ, ये सूख गए। चलिए सूख कपड़े ये भी फैलाया होंगे, थक गई मैं। सुबह तो फैलाए थे, अब भी तो फैलाने। सुबह कहाँ है, 11 बजे फैलाए होंगे, 11:30।